हेलो एवरीवन। आज हम सब अब केस बेस्ड क्वेश्चन अपने बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर आधारित केस बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट को देखने जा रहे हैं। और ये केस बेस्ड क्वेश्चन यूजुअली कहाँ से, हमारे डेली लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। एक इंसिडेंस बताया जाएगा, उसको आपको केयरफुली पढ़ना है और उस पर आधारित क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको एक स्लाइड में प्रश्न रहेंगे, दूसरे स्लाइड में आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन आप ट्राई जरूर करेंगे कि पहले खुद से उसका आंसरिंग करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रीता एक्सीडेंटली टच्ड अ हॉट utensil and immediately withdraw her hand without thinking। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि कोई गर्म चीज़ छूने पे हम लोग तुरंत जो है हाथ अपने पीछे की ओर कर लेते हैं। इसी बात को यहाँ बताया गया है। दिस रैपिड रिस्पॉन्स हेल्प्ड प्रिवेंट सीरियस इंजरी। अब इतना पढ़ने के साथ ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड बात है, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए आप टॉपिक जब पढ़े रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, तो इसलिए उसको तो क्लियर करना ही है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स सोन इन दिस सिचुएशन। तो ये कौन सा रिस्पॉन्स है हमारा? रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स दिस एक्शन। नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट? तो स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, वाई इज दिस रिस्पॉन्स फास्टर देन वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन से ये फास्टर क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है ब्रेन नहीं इन्वॉल्व होता है और मैसेज ट्रेवल्स थ्रू अ शॉर्टर पाथवे, ताकि घटना घट ना जाए, क्योंकि अगर ब्रेन तक जाएगा वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा और दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, नेम द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में स्ट्रक्चरल यूनिट हमारा क्या होता है? तो ब्रेन का या मतलब हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, मतलब वो किससे मिलके बना होता है? तो वो न्यूरॉन से मिलके बना होता है। तो देखिए कितना सिंपल सा सवाल है जो कि आपको उस पर बेस्ड है बस, लेकिन आपको चैप्टर पढ़ा हुआ तो आपका होना ही चाहिए, है ना। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। द लेवल ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड ऑफ अ पर्सन वाज फाउंड टू बी एबनॉर्मली हाई। अब आप लोग जानते हैं कि ब्लड में शुगर का अगर ग्लूकोज यानी कि शुगर, तो शुगर ये लेवल हाई होगा तो क्या होगा? शुगर मतलब बढ़ा हुआ है, जो हम लोग नॉर्मल भाषा में भी जानते हैं, आपने अगल बगल में आपने सुन रखा है। द डॉक्टर सस्पेक्टेड इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पेनक्रिया। और ये सब भी बहुत ज़्यादा मिथ है कि ज़्यादा चीनी खाने से शुगर हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपका बॉडी का कोई पार्ट जब अपना फंक्शन गड़बड़ाता है, उसका फंक्शन में कोई माल फंक्शनिंग आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तभी बॉडी वो काम करना में उसको प्रॉब्लम होता है और प्रॉब्लम शुरू होता है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कौन कंट्रोल करता है? तो इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्लैंड दैट सिक्रीट दिस हार्मोन। कौन से ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है? तो वो पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ रखा है। इसकी खासियत है ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है, ये एंजाइम भी निकालता है और हार्मोन भी सिक्रीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, व्हाट डिजीज कैन अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ दिस हार्मोन। इस हार्मोन की कमी से कौन सा डिजीज होता है? तो इसी को हम लोग डायबिटीज के नाम से जानते हैं, ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाना। नेक्स्ट है, हाउ डज दिस हार्मोन हेल्प इन लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये हार्मोन कैसे हेल्प करता है? इंसुलिन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय कन्वर्टिंग एक्सेसिव ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। और यही प्रोसेस फिर नहीं होता है अगर उसका अमाउंट में गड़बड़ी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। गार्डनर ऑब्जर्व दैट प्लांट कैप्ट नियर अ विंडो बेंड टुवर्ड लाइट की तरफ झुक जाता है। दिस बेंडिंग हेल्प्स द प्लांट रिसीव मैक्सिमम लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये नॉर्मली देखा जाता है कि अगर आप अंधेरे रूम में एक पौधे को रखते हैं तो जिधर से लाइट आती है उधर की ओर वो बेंड कर जाता है। नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट। इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो हमारा हार्मोन होता है ऑक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इज सोन हियर। यहाँ पे कौन सा मूवमेंट दिखाया गया? तो ये है फोटोट्रॉपिज्म, जो लाइट के कारण हो रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द शूट बैंड टुवर्ड्स लाइट बट रूट्स डू नॉट। क्यों
सूट बैंड करता है और रूट नहीं करता है. सूट बैंड toward light because oxygen accumulated on the shaded side, causing faster growth there, while root respond differently to oxygen. ठीक है ना, ऑक्सीजन का स्टेम में ज़्यादा कैरेक्टर दिखाई देता है, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में एक्सचेंज हो जाता है और डिफ्रेंसिएशन पाया जाता है. नेक्स्ट है राइट वन फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन अदर देन फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म के अलावा इसका और क्या काम होता है इस हार्मोन का, तो ये इसका काम होता है सेल का इलोंगेशन करना, सेल की लंबाई को बढ़ाना. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे. द ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स अ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर इवन व्हेन द एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंजेज. हम लोग का बॉडी जो है बाहर कितना भी चेंज हो, लेकिन हमारा बॉडी एक निश्चित टेम्परेचर को मेंटेन करता है. तो इस पे आधारित अब फिर आप चले जाइए अपने सर्कुलेटरी सिस्टम पे. ठीक है ना, तो उस पे आधारित क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है. नेम द प्रोसेस दैट मेंटेन इंटरनल बैलेंस इन द बॉडी. कौन सा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टैसिस. ठीक है ना, ये टर्म्स याद, अब टर्म्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे. ठीक है ना, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है. आप वो नहीं याद कीजिएगा तो दिक्कत में पड़िएगा. नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करने का काम करता है, तो हाइपोथैलेमस. ठीक है, जो ब्रेन में पाया जाता है, वहाँ पे मिडिल पार्ट में पाया जाता है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं व्हाट हैपन्स टू द बॉडी व्हेन टेम्परेचर राइजेज एबव नॉर्मल. नॉर्मल से अगर ज़्यादा टेम्परेचर अगर बॉडी का हो जाए तो क्या होगा, हमारा बॉडी जो है स्वेट्स एंड ब्लड वेसल्स डायलेट. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं वाई इज फीडबैक मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल. फीडबैक मैकेनिज्म जो आपने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लास्ट में पढ़ रखा है, तो वो क्या करता है, मेंटेन्स अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल. उसको अगर मतलब कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ी होने लगे तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में एक फीडबैक मैकेनिज्म रहता है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ड्राइंग बेस्ड केस बेस्ड पे. अभी आप ये फिगर देखें, अब इस फिगर को देख करके याद करें कि ये फिगर किससे रिलेटेड है, तो आप सोचेंगे ये रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड फिगर है आपको. द गिवन इमेज रिप्रेजेंट्स अ रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथवे से होता है उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. ठीक है, शोइंग द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्सेस ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्शन शोन इन द डायग्राम. इस डायग्राम में रिफ्लेक्स एक्शन बार बार देखिए, कहीं आप ध्यान से पढ़िएगा तो आंसर अपने आप समझ में आएगा. नेक्स्ट है नेम द पार्ट लेबल्ड ए दैट कैरीज इम्पल्सेज फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड. रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक जो ले जाता है उसको हम लोग सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं. नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस एक्शन. तो कौन सा पार्ट नहीं इन्वॉल्व होता है, सेरिब्रम नॉट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन को क्विकली करना होता है. ठीक है ना. नेक्स्ट वाई आर रिफ्लेक्स एक्शन इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के लिए रिफ्लेक्स एक्शन क्यों जरूरी है, तो हम लोगों के बॉडी को कुछ अचानक से अगर कुछ वैसा घटित हो रहा है तो उससे बचाने के लिए हमारे बॉडी के लिए रिफ्लेक्स एक्शन जरूरी होता है. प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम सडन हार्मफुल स्टिमुलाई. ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर के 5 इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन खत्म होते हैं. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का केस बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. ठीक है, थैंक यू.